ससुराल जाता तो ससुराल वाले भाग भाग कर मेरी आव भगत करते। मैं खर्चा करने में कंजूसी ना करता और घरवाली को खुली छूट दिए रखता। एक रोज सास का फोन आ गया, कहने लगी कि तुम्हारी दावत है, मेरे घर आ जाओ। रात हुई तो होश उड़ गए। सास ने खजूर वाला दूध पिलाकर। मेरी बीवी बहुत कम उम्र और जवान थी और मैं 45 साल का था। मेरा शुमार अच्छे खासे खाते पीते खानदान में होता था। बीवी जरा गरीब घराने की थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत और फर्मा बरदार। उसे पाकर मैं बेहद खुश था। मेरे घर में हर चीज की फरावानी थी, किसी चीज की कोई कमी ना थी। इसीलिए मैंने शादी के 1 साल तक बीवी के खूब नाज नखरे उठाए थे। सिर्फ बीवी के ही नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों की भी। जब वो मेरे घर आते तो नई नई फरमाइशें करते। बड़ा साला कहता, बासिम भाई आज तो दावत हो जाए, लेकिन अब ये ना हो कि आप मेरी बहन को किचन में ही उलझाए रखें। ऐसा करें, बाजार से ही हम कुछ ऑर्डर कर दें। बड़ा अरसा हो गया नल्ली निहारी खाए हुए। मेरे 1 साले ने अपनी फरमाइशों का आगाज किया था। दूसरा कहने लगा, नहीं भाई, ये निहारी विहारी मैं नहीं खाऊंगा, ये तुम बस अपने लिए मंगवाओ, मैं तो KFC का बर्गर खाऊंगा। ये सुनकर मेरी सास हंसने लगी और एक थपकी हंसते हंसते मेरे कांधे पर मारकर कहने लगी, सुन रहे हो बासिम मियां, अपने सालों की फरमाइशें। तुम्हें तो ये अपना बहनोई कम और बड़ा भाई ज्यादा समझते हैं। तभी तो देखो कभी भी आर महसूस नहीं की तुमसे मांगते हुए। और मैंने भी शादी के फौरी बाद साफ कह दिया था कि देखो भैया, बहनोई को बड़ा भाई समझना। मैंने कहा कि जी अम्मा जी। फिर कहने लगी, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए तो तुम गोश्त की यखनी का पुलाव ही मंगवा लो। अरे ये मुझसे अला बला चीजें नहीं खाई जाती। फिर उम्र का तकाजा भी तो है। हालांकि दिखने में तो वो ठीक ठाक जवान जहान हशाश बशाश किस्म की खातून लगती थी। लगता ही नहीं था कि जवान बच्चों की माँ है। मैंने कहा, जी अम्मा। तो मेरी बीवी मुझे कनखियों से देखने लगी। कहने लगी, एक तो मेरा मायका आ जाए, आप तो मुझे भूल ही जाते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाऊंगी। मैंने उसके शिकवे को मुस्कुराते हुए सुना। मैंने कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तुम भी बता दो कि तुम क्या खाना चाहती हो। मेरी बीवी दिखने में तो धान पान सी थी, लेकिन थी बड़ी खुश खुराक। मैं तो उसकी सेहत देखकर हैरान होता था कि इसका खाया पिया जाता कहाँ है। पूरा दिन वो मुसलसल कुछ न कुछ खाती पीती रहती थी, लेकिन मजाल है कि जरा भी मोटी हुई हो। बहरहाल सारे ऑर्डर की चीजें जब मैंने मंगवाई तो 10,000 का बिल देते हुए मेरा दिल जोर से धड़का था। बेशक मैं अमीर था, पैसे की कोई कमी न थी, लेकिन एक ही वक्त में 10,000 का नोट खर्च करना ऐसे इंसान के लिए मुश्किल होता है जिसमें मेहनत और मुशक्कत करके ये सब हासिल किया हो। हाँ, ये खर्चा उस वक्त भी नहीं चुभता जब ससुराल वाले कभी कभी ही बेटी के घर का रुख करें, लेकिन यहाँ तो मेरे ससुराल वाले हर दूसरे तीसरे दिन पहुंचे होते थे। तो फिर कभी पिज़्ज़े तो कभी कुछ न कुछ तो मंगवाते ही रहते थे। मेरे वालिदैन हयात न थे और मैं अकलौता ही था, इसीलिए मेरा जो कुछ था वो बीवी का था। मेरी शादी को 6 माह ही हुए थे कि इन 6 माह में मेरे ससुराल वाले कई बार घर आकर दावतें उड़ा चुके थे। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए, देखो तो सही कि मेरी खातिर मदारत में क्या कुछ वो करते हैं। मैं घर आया तो बेगम से कहा कि फटाफट से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी अम्मा के घर जाएंगे और खाना भी वहीं खाकर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो चहकने लगी। फटाफट से उसने बरी का नया सूट पहना और तैयार होकर बाहर आ गई। कहने लगी, शुक्र है कि आपको भी मेरे मायके में जाने का ख्याल आया। मैंने कहा, हाँ, मैंने तो सोचा तुम उदास हो गई होगी, 3 दिन से तुम्हारी अम्मा आई जो नहीं। बहरहाल मैंने किया तो उसे तंज था, क्योंकि आए दिन तो मेरी सास मेरे घर में ही मौजूद होती थी। लेकिन मेरी भोली भाली बीवी उस पर भी हंसने लगी और कहने लगी, अरे अम्मा का तो आने का प्रोग्राम था, वो तो जब आपने कहा कि आपने वहां जाना है तो मैंने अम्मा को मना कर दिया। मैंने उसे बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और कहा कि देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार तुम्हारी वालिदा और भाई घर बनाए। यूं बार बार उनके तुम्हारे घर आने से इज्जत नहीं रहती। मेरी बात को उसने बड़ी खामोशी से सुना था। कुछ मैं ये भी डर रहा था कि कहीं मोहतरमा को मेरी बात बुरी ही न लग जाए, लेकिन उसने जवाबन कुछ न कहा। जब हम उसकी वालिदा के घर पहुंचे तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खाने की ही 5 डिशें बना रखी थी। बिरयानी भी थी और कौरमा भी था, शामी कबाब थे, चिकन कढ़ाई थी और मीठे में खीर के अलावा ट्रैफल भी रखा था। खाना मैंने खूब रग़बत से खाया था क्योंकि बेहद मजेदार था। मेरी सास बार बार मेरे पास आकर कहने लगी, देखो बासिम मियां, तकल्लुफ मत करना, अपना ही घर समझकर खाना खाना। मैंने कहा, जी अम्मा। वाकई मेरी सास के हाथ में कोई जादू था। मेरा पेट भर चुका था, लेकिन नीयत अभी भी नहीं भरी थी। खाना खाने के बाद मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा, साथ ही साथ अपने सालों से बातचीत भी करने लगा। अभी आधा घंटा भी ना गुजरा था कि मेरी सास खजूरों का मिल्कशेक बना कर ले आई। मैंने कहा, अम्मा जी, इतना खाने पीने के बाद मुझ में कहाँ गुंजाइश कि मैं ये भी पीऊं। कहने लगी, अरे जवान जहान हो, तुम्हें तो अपना हाथ रोकना ही नहीं चाहिए। चल शाबाश, पी जाओ इसे। मैंने बमुश्किल ही वो खजूरों का मिल्कशेक खत्म किया था, फिर बीवी के साथ घर आ गया।
मैंने उसकी वालदा के खाने की बहुत तारीफ की और ये भी कहा कि देखो तो तुम्हारी अम्मी तो इस उम्र में भी जवान जहान लगती है और खाना भी कितना जबरदस्त बनाती है। ये सुनकर बजाय खुश होने की मेरी बीवी का मूड ऑफ हो गया। कहने लगी तो क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? सच्ची बात तो ये थी कि वाकई मेरी बीवी को खाना अच्छा बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं इसलिए उसे कुछ नहीं कहता था कि कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। मैं उसके हर खाने की तारीफ करता था, हालांकि वो तारीफ के काबिल नहीं होते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छा बनाती हो। एक दिन मैं अपनी दुकान से निकलकर घर आने के लिए सोच ही रहा था कि जब मेरी सास का फोन आ गया। कहने लगी बेटा मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। अगर तुम मुझे उधार में पैसे दे दो तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने कहा अम्मा जी आप कैसी बात कर रही हैं, बताएं मुझे आपको कितने पैसे चाहिए। मुझे तो लगा था कि अम्मा जी 10-20 हजार मांग लेंगी, लेकिन मुझे फौरन से गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी। मेरी सास ने मुझसे 20 लाख मांगे थे। मैंने कहा अम्मा जी 20 लाख, इतनी बड़ी रकम मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मेरे हाथ में इतनी बड़ी रकम नहीं होती। ये कहना था कि वो रोना धोना शुरू हो गई। कहने लगी मुझे अभी के अभी 20 लाख की सख्त जरूरत है, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा घर बिक जाएगा, कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, बेटी के घर बैठना तो बहुत बुरी बात है। फिर 2 बेटे भी हैं मेरे, और तुम तो जानते हो कि दोनों ही नायला से छोटे हैं, अभी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई नौकरी भी नहीं करते। मेरी सास तो नॉन स्टॉप ही शुरू हो चुकी थी, साथ साथ रो भी रही थी और साथ साथ अपनी गुर्बत के रोने भी सुना रही थी। मैंने कहा परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। कहने लगी जो कुछ करना है कल शाम 5 बजे से पहले पहले कर देना, वरना जिससे हमने अपना घर गिरवी रखवाया है, नायला की शादी की थी, वो हमारे सर पर आन खड़ा होगा। ये कहकर उन्होंने फोन ठक से बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि नायला की शादी भी उन्होंने खर्चा किया ही किया था, जहेज मैंने उनसे लिया ही नहीं था। बारात में भी मेरे साथ सिर्फ 15-20 लोग ही थे, जिसके खाने के पैसे मैं पहले ही अपनी सास को दे चुका था। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई खर्चा हुआ होगा। बारात का जोड़ा भी मैंने नायला को खरीद कर दिया था। फिर कौन सा घर गिरवी रखवा के 20 लाख की रकम उन्होंने उठाकर नायला की शादी पर लगाई थी? मुझे तो इस बात ने उलझा कर रख दिया था। फिर जो ख्याल मेरे जहन में आया उसने मेरा दिल जोरों से धड़काया। कहीं ये तो नहीं कि नायला की दूसरी शादी मुझसे हुई है, वरना कौन ऐसा हो सकता है जो अपनी 20 साल कम उम्र लड़की की शादी 45 साल मर्द से कर दे। हो सकता है नायला की शादी पहले 20 लाख में की गई हो, लेकिन उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया हो, इसीलिए मेरी सास ने मेरा रिश्ता फौरन ही कबूल कर लिया और शादी भी 1 माह में करने के लिए कह दिया था। और जब रुखसत होकर नायला मेरे घर में आई तो कमरे में बैठकर फूट फूट कर कई घंटे रोई थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि अम्मा के बगैर रहने की आदत नहीं है, इसीलिए रोना आ रहा है। लेकिन मुझे इस बात में सदाकत नहीं लग रही थी, क्योंकि अपनी अम्मा के साथ उसकी ज्यादा बनती भी नहीं थी। जब भी उसकी माँ की तारीफ करता उसके माथे पर तीवरी सी चढ़ जाती थी, फौरन ही मौजू बदल जाती थी। बहरहाल मैं एक उलझन का शिकार हो चुका था, समझ नहीं पा रहा था कि इसका हल क्या है। मेरे अकाउंट में पैसे तो मौजूद थे, लेकिन 20 लाख की रकम देना कोई छोटी बात तो नहीं होती। फिर मैंने सोचा कि इनकार कर दूंगा तो वो बेघर हो जाएंगे, और फिर ये ना हो कि सास दोनों सालों समेत मेरे ही घर आन बैठे। मैं सीधा बैंक गया और 20 लाख की रकम निकलवा कर अपने घर आ गया। आते ही मैंने वो पैसे अलमारी के लॉकर में रख दिए। इतने ढेर सारे पैसे देखकर नायला मुझसे कहने लगी क्या बात है, आपने क्यों इतने पैसे बैंक से निकलवाए हैं? मैंने कहा हाँ वो मुझे जरूरत थी। वो कहने लगी क्यों निकलवाए हैं इतने पैसे, अगर घर में कोई मसला हो जाए तो फिर? वैसे भी चोर उचक्के तो घात लगाए बैठे होते हैं। मैंने कहा मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है, तुम्हारी अम्मा का घर गिरवी रखवाया हुआ है ना, तो उनका ही फोन आया था कि उन्हें 20 लाख की जरूरत है ताकि वो गिरवी के पैसे दे सकें और घर उनके नाम हो जाए, वरना वो शख्स उनका घर खाली करवा लेगा। तुम्हें तो पता ही होगा इस बात का। मेरी बात सुनकर नायला का तो चेहरा सुर्ख हुआ था। गुस्से से कहने लगी मेरी अम्मा ने आपसे 20 लाख मांगे हैं? मैंने कहा हाँ भाई, उन्होंने ही पैसों का कहा था। उसने मोबाइल उठाया और फौरन से अपनी माँ को फोन कर दिया। कहने लगी अम्मा कौन सा घर गिरवी रखवाया है, किस चीज की खातिर तूने मेरे मियाँ से 20 लाख मांगे हैं? मैं नहीं जानता था कि सच क्या है और क्या नहीं, लेकिन नायला फोन लेकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में आई और कहने लगी सवेरे ही जाकर सारा पैसा बैंक में रखवा कर आए। मेरी माँ तो पागल है, सठिया गई है इस उम्र में आकर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस्सा आखिर क्या है। उस रात सोते वक्त मैंने नायला से यूं ही पूछ लिया, क्योंकि मुझे एक वसवसा तो सताया जा रहा था। मैंने कहा नायला तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी शादी पर कितने पैसे खर्च किए थे? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मुझे देखा और कहने लगी क्या मतलब है? मैंने कहा वो यही कह रही थी कि 20 लाख उन्होंने तुम्हारी शादी पर खर्च किया था, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने तो 1 रुपए का भी बोझ तुम्हारे घर वालों पर नहीं डाला। मेरी ये कहने पर उसकी रंगत उड़ी थी। थोड़ा हिचकिचाकर बोली कि मैंने कहा कि अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, अम्मा ने कोई पैसा खर्च नहीं किया है। मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए मेरे रिश्ते पर हाँ क्यों की थी? इस बार तो वो मुझसे नजरें चुरा गई थी।
कहने लगी, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? मैंने कहा, सादा सा सवाल है, तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। तुम खूबसूरत हो, दुबली पतली हो, तुम्हारे लिए तो किसी खुश शक्ल नौजवान का रिश्ता भी बासानी आ सकता था। तुम्हारी वालिदा ने मेरे जैसे रिश्ते पर तुम्हारे लिए हाँ क्यों की? कहने लगी, आपको मेरे किसी रवैये से यूं लगता है कि जैसे मैं आपको पसंद नहीं करती। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी से उतरने लगी। मैंने उसके दोनों हाथ थाम कर बड़े प्यार से कहा कि नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। तो मेरी मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से ही देती हो, लेकिन फिर भी ये बात मेरे जहन को बहुत उलझाती है। वो कहने लगी कि मैंने ही अम्मा से कहा था कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। ये सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई। मैंने कहा, मैं दिखने में खूबसूरत तो नहीं हूँ, और देखो मेरे तो आधे बाल भी सफेद हो चुके हैं, फिर तुमने मेरे रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? कहने लगी, सच बताऊंगी तो आपको शायद बुरा लग जाए, लेकिन सच ये है कि खाली पेट इश्क अच्छा नहीं लगता, ना ही खूबसूरत शौहर दिल को भाता है। मुझे अपनी जिंदगी में तंगियां नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने बहुत देखी हैं। कहने लगी, बस रिश्ते के लिए करार का यही एक सबब था, लेकिन अब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। एक गरीब लड़की शायद किसी अमीर या ज्यादा उम्र के शख्स के लिए शादी इसी वजह से ही कर सकती है कि मेरे दिल में अब कोई भी शुक्र शुबा नहीं रहा था। इसीलिए मैं मुतमईन हो गया। मुझे नायला ने कहा कि आज के बाद आप मुझसे पूछे बगैर मेरी माँ को एक पाई नहीं देंगे। मैंने कहा, जैसे तुम कहो, मैं वैसे ही करूंगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। इसके बाद मेरी सास का भी कोई फोन नहीं आया, और हैरत ये थी कि मेरी सास मेरी बीवी से मिलने भी नहीं आई। इस बात को 2 माह गुजर गई कि एक बार मेरी सास का फोन आया और कहने लगी, तुम्हारी हमारे घर में दावत है, इसीलिए रात को सीधा हमारे घर पहुंच जाना। नायला उसके भाई ले आएंगे, और हाँ, उसे तुम मत बताना कि मेरे घर दावत है। उसके भाई उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। मैंने उनकी बात मान ली और दुकान से सीधा मैं अपने ससुराल चला गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे ये लगा कि नायला वहां मौजूद ना थी। सिर्फ मेरी सास भी, मेरे साले भी नहीं थे। मैंने कहा कि नायला कहाँ है और अमजद और शफीक कहाँ है? वो कहने लगी, नायला को ही लेने के लिए गए हैं। आओ बेटा, तुम बैठो। तो मैं बैठ गया। मेरी सास ने मुझे वही खजूर का मिल्क शेक बना कर दिया। उस वक्त मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी, क्योंकि सीधा मैं दुकान से यहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही वो पिया और उसके बाद मुझे नींद आने लगी। न जाने क्यों मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। जब मैंने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की तो खुलने से कासिर थे। मैंने आंखें खोली तो मेरी सास सामने खड़ी थी, बड़े ही खतरनाक तेवरों से, और मेरे दोनों साले भी वहीं मौजूद थे। अलबत्ता नायला कहीं नहीं थी। मैंने कहा, ये क्या तरीका है? आप लोगों ने क्यों मुझे बांध रखा है? मेरे दोनों सालों ने मुझे उठाकर बिठाया और कहने लगे, बहुत कर लिया हमने तुम्हारे नखरे बर्दाश्त। तुम जैसे बुट्टे से हमने अपनी जवान बहन की शादी इसलिए नहीं की थी कि हम फिर दोबारा से उसी छोटी सी कुटिया में रह सकें। हमने तो तुम्हारे दौलत को देखा था, लेकिन तुम तो बस 4 खाने खिलाकर ही साइड पर हो जाते थे। अब जल्दी से अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, वरना फिर हम तुम्हें मार डालेंगे। हमारे घर के पीछे ही कब्रिस्तान है, अगर हम तुम्हें वहां दफना दें तो कोई तुम्हारी लाश ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सुनना था कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी सास कहने लगी, कमीनी तो मेरी बेटी ही निकली। अरे उसे समझा बुझा कर भेजा था कि तूने सिर्फ इससे दौलत हथियानी है, लेकिन कहती है मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो गई है, मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मुझे हैरत हो रही थी, और नायला के लिए मेरे दिल में और भी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई थी। मैंने कहा, मैं आपको पूरी जायदाद तो नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन मैं आपको 50-60 लाख दे देता हूँ, ताकि आप लोगों की जिंदगी की मुश्किलात हल हो जाएं। लेकिन मेरा साला कहने लगा, नहीं, हम कोई फकीर थोड़ी हैं जो तुम हमें थोड़े थोड़े पैसे से बहला रहे हो, हमें तो तेरा सब कुछ चाहिए। मेरे पास अब कोई रास्ता ना था कि मैं सब कुछ उनके हवाले कर देता। मैंने कहा, ठीक है, आप मेरी रस्सियां खोलें, मैं साइन कर देता हूँ। लाइन बताएं कहाँ साइन करना है। मेरे साले ने एक मुख्तारे आम मेरे सामने रख दिया, लेकिन उसी वक्त घर का दरवाजा धक्के से खुला और बहुत सारे कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। कमरा खुला तो नायला के साथ पुलिस थी। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था कि मेरे लालची भाई और माँ मेरे शौहर को यूं ही अगवा कर लेंगे, पकड़ लें इन्हें। पुलिस ने उन तीनों को अपनी हिरासत में ले लिया था। मैं बहुत खुश था, क्योंकि नायला एक वफादार बीवी साबित हुई थी।